अच्छा तुम तैयार हो ना? मैं अम्मी को बता दूं फिर चलते हैं। अच्छा ये तो बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं? सी साइड बैठ के समंदर की लहरों को देखेंगे। अब इतनी भी तबीयत खराब नहीं है कि खुद ना चल सके। चक्कर आ रहे हैं उसे। तो तुम किस लिए हो? सारा देके अंदर लेके जाओ ना, मुझे फैक्ट्री पहुंचना है, देर हो रही है। कैसा फंक्शन? तुम दोनों की शादी का। What else? I'm so happy for you. हाय बेटा, क्या हाल है? हाय, आई एम फाइन। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कहीं बाहर से आ रही हो? आप गार्डन तक गई थी। ओके, आई सी। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि अपनी एक्टिविटी की खातिर जिम ज्वाइन कर लो? दैट्स अ ग्रेट आइडिया। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ ऑप्शंस देखने पड़ेंगे आई गेस। ऑप्शंस? वो क्यों? जिम मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए ना। तो तुम ऐसा करो, मेरा जिम ज्वाइन कर लो। शहर का सबसे बड़ा जिम है। बड़ा होने से क्या होता है? काम का भी तो होना चाहिए। डोंट यू थिंक? तो काम तो अच्छा ही है। मुझे देखो, मैं कितनी स्मार्ट हूँ और मैंने कितना वेट लूज किया हुआ है। सॉरी बट आई डोंट थिंक सो। क्या मतलब? वेट लूज करना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन बॉडी की फिटनेस भी बहुत ज़रूरी होती है और मुझे आप में वो चीज़ नज़र नहीं आती है। आपको नहीं लगता ऐसा? शायद तुम नहीं जानती कि मेरे फ्रेंड सर्कल में सबसे ज्यादा स्मार्ट और एक्टिव मैं हूँ। अरे आप गलत समझ रही हैं, स्मार्टनेस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब इस पे ना हम डिटेल में बात करेंगे, मैं आपको सही से समझा दूंगी। प्री डिस्कशन ज़रूरी है। मैं डैड की कॉल आ रही है, मैं पिक करके आती हूँ। कल की बच्ची और ये ब्रीफ करेगी मुझे, शाजिया अमान को, पूरी सोसाइटी जिसे अपना आइडियल मानती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज इस टाइम पे हमारी याद कैसे आ गई? याद उसे करते हैं जिसे भुलाया जा सके, तो तुम कोई भुलाई जाने वाली चीज थोड़ी ना। ओहो ज़हे नसीब। आज मेरे दोस्त के यहाँ डिनर है, हमें वहाँ चलना है। नोफिल तुम खुद चले जाना ना। देखो मुझे रश वाली जगहों पे घबराहट होती है, तुम जानते हो। अब तुम अकेली नहीं हो गुल, मेरी जिंदगी में शामिल हो, इसलिए मेरा साथ तो देना पड़ेगा। और हाँ, मैं शादीशुदा होके अकेला जाता हुआ अच्छा थोड़ी लगता हूँ। और वैसे भी वहाँ सिर्फ चंद एक फैमिलीज होंगी, ज्यादा रश नहीं होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा मेरे कपड़े तैयार रखना और खुद भी तैयार होना। और हाँ, जरा पूरे एहतमाम से तैयार होना, क्योंकि मेरे दोस्तों से पहली दफा मिलोगी तुम। ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अगर रुशना से शादी होती तो नोफिल कभी उससे ये ना कहता कि एहतमाम से तैयार है। तुम लाखों में नहीं हजारों में एक हो, लेकिन तुम अपने आप को डिग्रेड करती हो। अपने बारे में अच्छा सोचोगी तो अच्छा लगोगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम बहुत प्यारी हो। आज तुमसे खाना बनाने का कहा तो तुम बाजार क्यों गई थी? क्या जरूरत थी तुम्हें बाजार जाने की? हमारा रुश्ता का मोबाइल खराब हो गया था, उसे नया मोबाइल चाहिए था, वो लेने मार्केट गई थी। उसका मोबाइल लाना ज्यादा जरूरी था ताकि वो नया कोई तमाशा खड़ा करे। क्या आप हर वक्त उसमें से ऐब निकालती रहती हैं? जब देखो कोई नया इल्जाम लगाती रहती हैं। आपकी इन्हीं ऐब जोइयों की वजह से, हर वक्त उसकी बुराई करने की वजह से उसने कदम घर से बाहर निकाले। अच्छा, ये इल्जाम भी तुम अब मुझ पर लगा दो। मेरी वजह से वो घर से बाहर निकल गई और मेरी ही वजह से उसने एक लोफर जैसे लड़के से शादी कर ली, यही कहना चाह रही हो ना तुम? मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, अब मैं पहले ही बहुत थकी हुई हूँ। भाभी, ये हमारी माँ है, किस लहजे में बात कर रही हैं आप? अरे भाई, कौन सी तौहीन कर दी? यहाँ तो कुछ भी कह दो, कुछ भी बोल दो, बस पकड़ हो जाती है।
जी आप जानती हैं ना, भाभी गुस्से की तेज है, जो मुंह में आता है बोल देती है, फिर बाद में आके आपसे माफी भी तो मांगती है। छोड़े। यकीनन इसने जानबूझ के बंद किया होगा। इसे पता है ना, इसे पता है ये नंबर मेरे पास है। रोशना बेटा कैसी हो? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको मेरी खैरियत पूछने का। मेरा बच्चा कैसी बातें कर रही है? मैं तो आई थी, तुम्हारे लिए खाना भी लाई थी, जूस भी लाई थी। तुमने खुद ही कहा कि ये काम मेरी अम्मी के हैं, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? आपको और दादी जान को तो ना सिर्फ मौका चाहिए मुझे नीचा दिखाने का। अरे रोशना क्या हो गया, तुम्हें ऐसा क्यों सोचती हो? मेरे चारों तरफ फैलती आग थी, राख है उड़ चुकी, रह गया है धुआं, मंजिलों को कहाँ छू सकी कोई ना एक पल। नौफल ने गाड़ी ले ली, ये ख्वाब तो मैंने देखा था, मगर आबिर गुल के हिस्से में आई। ये लड़की तो बहुत शार्प है, मैं तो उसको कुछ और ही समझी थी। शाजिया अमान पर कोई और हावी हो जाए ये कभी नहीं हो सकता। मुझे इसको अच्छे तरीके से उसकी जगह दिखानी होगी। हेलो हेलो। हाँ भाई, कैसी चल रही है तुम्हारी तैयारी? तुम्हारी तो खूब जोरों शोर से शॉपिंग चल रही होगी। ठीक हूँ, बस चल रही है। खैरियत तो है, बहुत बेजार लग रही हो। नहीं नहीं, बस वैसे ही थकी हुई हूँ। हाँ बोलो, कुछ काम था? ठीक है, तो बस सुनो, कल मैं पहुंच रहा हूँ, 1 बजे की मेरी फ्लाइट है। अच्छा ओके। तुम तो जिब्रान की शादी के लिए इतनी एक्साइटेड थी, क्या बात है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे बताओ कि इस लड़की ने तो हंगामा नहीं कर दिया जो जिब्रान की पहली बीवी थी? अरे नहीं नहीं, उस लड़की ने क्या करना है, वो तो दफा हो गई यहाँ से। लेकिन अब जो लड़की आने वाली है ना, जो उसका डर है कि वो कोई घर में हंगामा ना कर दे। क्या मतलब, क्या कह रही हो तुम? मतलब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी, तुम फ्लाइट लेके आओ, फिर आराम से बात करेंगे, ठीक है? ओके, टेक केयर, बाय। बाबा, तुम यहाँ क्यों आई हो? बाबा अब तो गुस्सा खत्म कर दें, अब तो मैं वापस आ गई हूँ। तुम वापस इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरी जगह नहीं थी रहने के लिए। जाओ यहाँ से। कहाँ जाए शाहू? उसके माँ बाप का घर यही तो है, कहाँ जा सकती है वो यहाँ के सिवा? माँ बाप? कौन से माँ बाप? जिनको टुकरा के वो चली गई थी, वो माँ बाप? हमारी इज्जत अपनी खुशियों की खातिर ढूंढ के चली गई थी। बाबा मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई, मैं शर्मिंदा हूँ बहुत। सॉरी। सॉरी? एक छोटा सा लफ्ज सॉरी कह देने से तुम्हें लगता है कि हमारी अजियतों का मदावा हो जाएगा?
जो तुम्हारी सरकशी की वजह से बने। सॉरी कर तो रही है, मांग रही है माफी शहूद, और क्या करे। बस जो माफ करने वाले को तो अल्लाह भी माफ कर देता। नहीं चाहिए मुझे इसकी माफी। बाबा मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी माफी, नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जुबान और तुम्हारी आंखें साथ ही नहीं दे रही हैं। दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ, इससे पहले कि मेरा गुस्सा और बढ़ जाए। चली जाओ यहां से, जाओ। शादी नहीं करनी बाबा। क्या मतलब तुम शादी नहीं करोगी? इस शादी के लिए तो तुम्हारी खुद की पसंद शामिल है। क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। 5 दिन के बाद इसका निकाह है और ये फैसला हो चुका है। तो फिर मेरा भी फैसला सुन ले। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ जिब्रान से करूंगी, और अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं जाकर कोर्ट में निकाह कर लूंगी। चुप हो जाओ। क्या कहा तुमने? कोर्ट जाओगी? कोर्ट जाओगी? हमारी इज्जत नीलाम करोगी? याद रखना रुश्ता, उससे पहले मैं अपने हाथ से तुम्हारा गला दबा के तुम्हारी जान ले लूंगा। क्या कर रहे हैं शहूद? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हट जाओ, हट जाओ सामने से। ऐसी औलाद का तो मर जाना ही बेहतर है। हमने तो सुना था कि इंसान ठोकर खाने के बाद संभल जाता है, मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा है। रुशना बात बात पे बहस करती है अम्मा से और फातिमा की भी तजलील करती है। हाँ, कोई समझाने वाला भी तो होना भाई, जिसकी वो बात सुन सके। लेकिन यहाँ समझाने वाला तो मजीद शह देता। किसकी बात कर रहे हैं? मैं फायजा की बात कर रहा हूँ। वैसे मैंने हमेशा देखा कि फायजा उसे हमेशा गलत बात पे टोकने की बजाय और शह देती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने भी ये नोट किया है कि वो रुशना को बात बात पे शह देती है, बिल्कुल पहले की तरह। हालांकि उसको पता है कि अब रुशना का वो मकाम नहीं है घर में जो था। रुशना अम्मा और फातिमा के साथ जितनी बदतमीजी कर रही है ना, फायजा को चाहिए कि उसे समझाए, मगर फिर भी उसे कुछ नहीं कहती। तो मामू उसको कुछ क्यों नहीं कहते? अंकल को तो बहुत गुस्सा है, अपने सामने भी नहीं आने देते, उससे बात ही नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। लगता है दावत अच्छी रहेगी ना? दावत तो बहुत अच्छी थी। उसके बाद हमने सोचा हम सी व्यू चले जाएं, थोड़ा माहौल एंजॉय कर लें। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। यही तो दिन है घूमने फिरने के, और तुम लोग तो हनीमून पे भी नहीं गए। नौफिल का तो अभी भी दिल नहीं चाह रहा था वहां से आने। मैंने सोचा इतना अच्छा मौसम है, क्यों ना हम थोड़ी देर और घूम लें, मगर इसको आप लोगों की फिक्र थी, घर आना चाहती थी। अरे फिक्र की क्या बात, एक फोन कर देते बस। कोई बात नहीं आंटी, हम दोबारा कभी चले जाएंगे। इस वीकेंड तो हम भी जाएंगे, सीव्यू जाएंगे, खाना खाएंगे और आराम से जाके वहाँ पे बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। हाँ हाँ बेटा जरूर जाओ, क्यों नहीं। इंशाल्लाह। तुम लोग खुश तो हम भी खुश। चलें फिर हम चेंज कर लेते हैं। अम्मी, आपने कल बाबा को देखा? वो किस तरह मुझसे कल बात कर रहे थे। देख भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ सब कुछ। उनका रवैया तो ऐसा है जैसे मैं उनकी सगी नहीं सौतेली बेटी हूँ। सौतेली हो तो नहीं बेटा, लेकिन बनाई जरूर जा रही हो। क्या मतलब? कौन बना रहा है मुझे सौतेला? तुम्हारी दादी और फप्पो, और कौन? हर वक्त तुम्हारे बाबा के कान भरती रहती है, कभी मेरे खिलाफ कभी तुम्हारे खिलाफ। मुतनफ्फिर कर दिया है हमसे। अम्मी, एक तो आपने सारी जिंदगी ना इस जॉइंट फैमिली में गुजार दी। कितना अच्छा होता अगर आप शुरू में ही बाबा को लेकर अलग हो जाती तो। बेवकूफ नहीं हो, अगर साथ ना रही होती ना तो तुम्हारी दादी ये पूरा घर उठाकर फातिमा को बख्श देती।
क्या मतलब? ये घर तो दादा का है। हाँ, लेकिन नाम दादी के है। अच्छा, सारी जिंदगी उनको हमने अपने घर में रखा, खिलाया पिलाया, तालीम दी उनकी बेटी को और उसकी शादी कराई, और अब उन्हें जायदाद में भी हिस्सा चाहिए। सिर्फ जायदाद नहीं, ये घर नहीं बल्कि फैक्ट्री भी आदि फातिमा के नाम है। तुम्हारे दादा वसीयत करके गए थे। अम्मी क्या कह रही हैं आप? ये सच पूछो तो गुल के तो ऐश है। माँ की तरफ से इतना कुछ मिलेगा तरके में, और वहां पर नौफिल की भी तरक्की हो गई। तुम्हें पता है उसकी सैलरी भी बढ़ गई, गाड़ी भी मिली है, हाउस अलाउंस भी मिल रहा है। मजे हैं भाई, किस्मत की धनी है बस। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? गूगल पे सर्च कर लो, करीब में जितने भी सैलून होंगे तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ, मैंने सर्च किए थे, कुछ अच्छे ऑप्शंस नहीं आ रहे थे। अब मैं अपनी फ्रेंड से एडवाइस ले रही हूँ, वो बता रही है मुझे। ओह हाय आंटी। हेलो मॉम। हाय। आप मिलके एक काम क्यों नहीं करती हो? मॉम से एडवाइस ले लो। यहाँ पे जितने बड़े हेयर स्टाइलिस्ट हैं और सैलून है, मॉम के जानने वाले हैं सब। मुझे लगता है कि हम दोनों की चॉइस नहीं मिलती। हम दोनों के स्टाइल्स बहुत डिफरेंट हैं, और आंटी और मेरी एज में भी काफ़ी फ़र्क है, तो वो अपने हिसाब से सैलून चूज़ करती होंगी ना, तो उनकी एडवाइस मेरे किसी काम की नहीं है। और मुझे भी मुफ्त के मशवरे देने का कोई शौक नहीं है। मेरे मशवरे बहुत कीमती हैं और मैं उनको फजूल लोगों पे ज़ाया नहीं कर सकती। What happened to आंटी? समझ में नहीं आ रहा मॉम ना रूट कैसे हो गई है। एनीवेज हम चलें, टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ, लेट्स गो। पहले तो वो आके मेरे पास बैठता था, लेकिन अब फैक्ट्री से आता है, कमरे में चला जाता है, बस खाने के वक्त ही बाहर आता है, फिर कमरे के अंदर वापस। अम्मा जी ऐसी बात नहीं है, आप तो जानती हैं वो रुशना को सामना नहीं करना चाहते। लेकिन इस तरह कब तक छपता रहेगा वो? रुशना को तो इसी घर में रहना है। वक्त के साथ से संभल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नानी जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। नानी से मिलने भी नहीं आई? आई एम सॉरी नानी जान, वो कल मैं और नौफिल के दोस्त के घर चले गए थे डिनर करने, और फिर वहाँ से हम चले गए सी व्यू। वहाँ से इतने लेट वापस आए, इसलिए मैं नहीं आ सकी। आई एम रियली सॉरी। तुम यूं ही हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो बेटा। जो लोग दूसरों की खुशियों पर डाका डालते हैं ना, ज्यादा देर खुश नहीं रह सकते। क्या हो गया रिश्ता तुम्हें? जिस खुशी को तुमने हकीर समझकर ठुकराया था ना, उसी खुशी को इसने अपने दामन में भर लिया, और आज देखो इसके नसीब से वो पत्थर जैसा लड़का हीरे की तरह जगमगा रहा है। आपने हमेशा गुल को तरजीह दी है दादी जान, और हमेशा इसी के गुण गाती रही, इसी की तारीफ कर रही हैं आज भी। मुझ में तो हमेशा आपको कीड़े ही नजर आए हैं। ऐसी बात नहीं है रुशना, नानी जान तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं और तुम्हारी भलाई के लिए तुमसे बोलती हैं। बस चाहती है कि तुम कुछ सीख जाओ, समझ जाओ, इसीलिए। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए गुल। मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज नाराज नहीं हो मुझसे। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, और तुम इस तरह छोड़ने छुड़ाने की बातें कैसे कर सकती हो? तुमसे एक दिन नहीं मिलता, तुमने मेरा हाल देखा। यार क्या हो गया शेसी, क्यों मेरा दिमाग चाट रहे हो यार? तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन जो नहीं आ रहा। स्टूपिड, मैंने ये कब कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है? तुम वाहिद मेरे दोस्त हो जिससे मैं सब शेयर करती हूँ, जिसके साथ मैं पूरा दिन गुजारती हूँ। बट शादी और मोहब्बत दोनों अलग चीजें हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। शादी के बाद दो लोगों को हमेशा साथ रहना पड़ता है। ये फैसला बहुत सोच समझ के करने वाला है शेजी। तो देखो, हम अभी भी तो साथ होते हैं। तुम अभी भी मेरे साथ इसलिए हो ना क्योंकि कंफर्टेबल हो। तो शादी करने में क्या हर्ज है?
शेजी तुम मुझे बोर कर रहे हो, बार बार एक ही बात को दोहराना मुझे पसंद नहीं है। आखिरी बार तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। दोस्त की हद तक ठीक है, हस्बैंड नो। हस्बैंड के लिए मेरे माइंड में कुछ और चीजें हैं, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हो। अगर कोई ऐसा मिलेगा तो ठीक है, मैं कर लूंगी शादी, वरना मैं शादी को जरूरी नहीं समझती। और सुनो, आज के बाद इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करोगे। चलो मुझे घर छोड़ो, वरना मैं तुमसे मिलना बंद कर दूंगी। बड़ा अफसोस हुआ, इतना सब कुछ होने के बावजूद रोशना को अकल नहीं आई। भाभी मुझे तो लगता है कि वो पहले से ज्यादा बदतमीज और खुदसर हो गई। मुझे चाहे वो कितनी भी बातें सुना ले, बुरा भला कह रहे, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अम्मी और नानी जान एटलीस्ट उनसे तो बदतमीजी ना करे। तुम्हारे साथ भी क्यों करे? तुमने उसका क्या बिगाड़ा? उसको लगता है कि नौफल को मैंने छीन लिया है उससे, उसके हक पे डाका डाला है। आप जानती हो मुझसे क्या कह रही थी? कह रही थी तुम कभी खुश नहीं रहोगी, तुमने मेरी खुशियां छीन लेंगे। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो खुद इन खुशियों को हकीर समझ के लात मार के गई है। बेचारे नौफल ने कितना मनाया उसे, लेकिन उस वक्त तो उसे जिब्रान के दिए हुए हीरे और गाड़ियां, प्रॉपर्टी, ये सब कुछ नजर आती। हमें तो बिल्कुल उसने हकीर समझा। इसके बावजूद भी हम सब ने उसको फिर से एक्सेप्ट किया। उसको घर में वही मकाम, वही जगह दी जो पहले थी उसकी, लेकिन उसको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि उसकी शादी नौफल से हमारी वजह से नहीं हुई और जिब्रान ने उसे हमारी वजह से छोड़ दिया। और आप जानती हैं, बात बात पे वो अम्मी को ताने देती है कि आपने अपनी बेटी को मेरी जगह दे दी, मेरा हक छीन लिया। लेकिन ऐसा नहीं है ना, तुम जानती हो, अगर तुम्हारा ज़मीर मुतमईन है तो उसकी बातों का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि फरीशा जो है वो इतनी बदतमीज, इल मैनर्ड है, उसको तो किसी से बात करने की तमीज भी नहीं है। फरीशा बिल्कुल भी ऐसी नहीं, वो पढ़ी लिखी, सुलझी और एक अच्छी फैमिली से उसका ताल्लुक है। पता नहीं तुम्हारे जहन में ये बात क्यों आ रही है? ये क्वालिटीज ना सिर्फ तुम्हें ही नजर आती है, मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता उसमें। तो फिर उसे सिलेक्ट क्यों किया? गलती हो गई। गलती हो गई ना, अब कुछ नहीं हो सकता। देखो, कल उसके फादर आ रहे हैं, शादी की तकरीबात शुरू होने वाली है। तुम अपना जहन, अपना दिमाग बिल्कुल क्लियर कर लो और शादी की तैयारियां शुरू करो। मेरा तो मूड इतना ऑफ हो गया, कुछ दिल नहीं चाह रहा है करने को। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कितनी मुश्किल से जिब्रान राजी हुआ है शादी के लिए और अच्छी फैमिली की लड़की हमें मिली है, वरना वो रास्ते से फिर किसी को पकड़ के ले आता। जी जी, सामने को मिसेस खान, क्या हाल है आपका? क्या? ओह गॉड, क्या हुआ? शहजी ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। शहजी? कैसी तबीयत है उसकी, अब कहाँ है वो? कह रही थी कि हॉस्पिटल में है और बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। मेरे ख्याल में जाना चाहिए फौरन। हाँ बिल्कुल, और मैं जरा एबा को बता देती हूँ। ठीक है। हिबा, हिबा, क्या हुआ मॉम? शहजी को कुछ हो गया है। क्या? उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। ओह गॉड, हमें अभी चलना होगा हॉस्पिटल। मॉम वो ऐसी बेतुकी हरकतें करता रहता है। आई हैव टू गो आउट विद माय फ्रेंड्स। नो ऑफ कोर्स नॉट, तुम्हें अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। चलो। नहीं मॉम, कोई रिश्ता नहीं बन सका साहिबा। अपनी तबाही की तुम खुद जिम्मेदार हो रोशना, और इल्जाम लगाती हो दूसरों पर। भाभी मुझे तो लगता है कि वो पहले से ज्यादा बदतमीज और खुदसर हो गई है। मुझे चाहे वो कितनी भी बातें सुना ले, बुरा भला कह रहे, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अम्मी और नानी जान
एटलीस्ट उनसे तो बदतमीजी ना करे। उसको लगता है कि नौफल को मैंने छीन लिया है उससे, उसके हक पे डाका डाला है मैंने। मुझे तो ये सोच सोच के शर्म आती है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की, इतनी खुदगर्ज, इतनी बेहिस लड़की से। नौफल, तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? ऑफिस जाना है ना? जाना तो है। तो फिर जाओ, जाके चेंज करो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। क्या हुआ नौफल, सब ठीक है ना? तुम परेशान लग रहे हो। बस एक ख्याल में उलझा था, मगर तुम्हें देखा तो सुकून आ गया। तो मैं इसीलिए तो कहती हूँ कि तुम अपनी सारी परेशानी, सारी उलझनें मुझे दे दो और बस खुश रहा करो। जब तक तुम मेरे साथ हो, हम अपनी सारी परेशानियां, सारे दुख दर्द, सारी खुशियां बांट लेंगे। बिल्कुल। अब ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि तुम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो। फिर जल्दी से जाके चेंज कर। हाँ, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। शुक्र है शहजी की जान बच गई। इंतहाई ना कोई डफर इंसान है ये, जान को मजाक बनाया हुआ है। अभी अगर मर जाता तो हमारा तो इवेंट खराब हो जाता। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा तो बेस्ट फ्रेंड है वो अगर मर जाता तो क्या तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ता? डैड, बेस्ट फ्रेंड तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि अब वो कुछ भी करे और मैं उसकी वाह वाह करती रहूं। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इतनी सीरियस बात क्या हुई है जिसकी वजह से उसने ये कदम लिया। मिस्टर खान बता रहे थे कि वो 3-4 दिन से बहुत चुप था, खामोश सा था। पूछने पर भी उसने बताया नहीं कि मामला क्या है। वो तो इतना जॉली नेचर का लड़का है। बाप, तुम्हें जरूर कुछ बताया होगा उसने। तो तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है, तुमसे हर चीज शेयर करता है। नहीं मॉम, मुझे क्या पता। मैं आती हूँ। मुझे लगता है कि इन दोनों के दरमियान कोई बात हुई जरूर है। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन ऐसी क्या बात हुई होगी कि जिसकी वजह से वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाए। इसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। कृष्णा, चलो चल के खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। नहीं खाना? क्या हुआ है? अम्मी, जिब्रान ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, उसका नंबर ही नहीं लग रहा। जब तुम्हें जिंदगी से बाहर निकाल दिया तो फोन में तुम्हारा नंबर रख के क्या करेगा वो? तो तुम ही हो बेवकूफ, खाली हाथ डंडे हिलाती आ गई। अरे भाई, प्रॉपर्टी नहीं तो अपनी हक मेहर की रकम ही कैश में ले लेती। उसके पास कौन सी पैसे की कमी थी? ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। नहीं तो मैं अभी भी ले सकती हूँ अपनी चीजें। मैं ऐसा करती हूँ, कल ही जाती हूँ उसके घर। कैसे जाओगी? इद्दत में हो तो। अभी कब खत्म होगी ये इद्दत? हो ही जाएगी, कुछ दिन रह गए हैं, थोड़ा सब्र करो। ऐसा करो, मुझे दो उसका एड्रेस, मैं जाती हूँ, जाकर उसकी ऐसी खबर लूंगी ना, पुलिस की धमकी दूंगी, उसे याद करेगा वो। क्या पुलिस की? अरे हाँ, तुम्हें नहीं पता, हदूद ऑर्डिनेंस के तहत खवातीन के बड़े हकूक हैं। हम भी लिखवाएंगे रिपोर्ट। जिसने अगवा किया था, जबरदस्ती निकाह किया, तुम्हें हफ्ते बेजा में रखा, तशद्दुद करता था तुम पर। देखती हूँ कैसे नहीं देगा हक मेहर के पैसे। अरे वाह अम्मी वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी तरकीब बता दी। ठीक है ना, अब तो मुझे उसका एड्रेस दो और मुझे कैब करवा देना, बस मैं जाऊंगी, जाकर खुद उसकी खबर दो। ठीक है, मैं आपको ना कल एड्रेस दे दूंगी। अब तुम उठो ना, चलो चल के खाना तो खा लो। जी। अम्मी ने तो बड़ी अच्छी तरकीब बताई है। कैसी हैं आप दादी जान? बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें अब दादी की याद कहाँ आती है? दादी, वो बस प्रमोशन हो गई है तो अब
जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। जानती हूँ बेटा, बस अल्लाह तुम्हें इसी तरह तरक्की देता रहे। बस आपकी दुआएं हैं दादी जान, इतना खूबसूरत तोहफा जो दिया मुझे। क्या नौफल वाकई गुल के साथ खुश है? वो तो मुझसे मोहब्बत के दावे करता था, साथ जीने मरने की कस्में खाया करता था। अरे मेरे बच्चे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। दादी वो हमें आप लोगों को बताना था कि मैं और गुल कल दुबई जा रहा। अरे इस तरह क्यों अचानक दुबई? जी वो एक प्रोजेक्ट मुझे ऑफर हुआ था, उसमें दे वांटेड मी टू लीड, इसलिए माशाल्लाह। उस सिलसिले में मैं सोच रहा हूँ अगर जा ही रहा हूँ 4-5 दिन के लिए तो गुल को भी साथ ले जाऊं। शादी के बाद हम दोनों कहीं गए नहीं तो। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, अच्छा है जरा घूम फिर कर आओ तुम दोनों। नौफल बेटे ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। बस अल्लाह तुम दोनों को नजर बद से बचाए, खैरियत के साथ जाओ और खैरियत के साथ लौट के आओ। शुक्रिया दादी। गुल, तुमने मेरी जगह छीनी है और अब मैं तुमसे ये जगह वापस लेकर रहूंगी। We did some really good shopping, right? बहुत अच्छा हो गया यार। बिल्कुल ठीक कह रही। मॉम आज वरीशा ने बहुत अच्छी शॉपिंग की है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं बेटा, मुझे जो है वो कहीं जाना है, अभी मुझे तैयार होना है, मुझे देर हो रही है। और वैसे भी मेरी और इसकी चॉइस में बहुत फर्क है। आई एम श्योर मुझे पसंद नहीं आएगा। वरीशा, मॉम आप वो दुबई जा रहा है गुल को लेके। वो सब कुछ जो मैंने चाहा था गुल को मिल गया, मगर मैं छीन लूंगी सब कुछ। जिस खूबसूरती पे नौफल मरता था वो गुल के पास नहीं है। बहुत जल्द बेजार हो जाएगा वो। मुझे फिर से पहले वाली रुशना बनना होगा, खुद पे तवज्जो देनी होगी। कल ही पार्लर से अपॉइंटमेंट लेती हूँ और शॉपिंग भी करती हूँ। कुछ अच्छे और नए ड्रेसेस लेने होंगे। वरीशा, सॉरी, मैं जानता हूँ मॉम का आज मूड ठीक नहीं। ये बात नहीं है जिब्रान। इनफैक्ट मुझे लगता है कि उनका मूड तो मुझे देखते ही खराब हो जाता है। ऐसा नहीं है, देखो तुम जानती हो ना कि तुम मॉम की चॉइस हो। बाय मिस्टेक। कम ऑन यार, ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? जिब्रान, तुम्हारी मॉम का नेचर बहुत डोमिनेटिंग है। वो चाहते हैं कि वो जो बात कहे वो बात मान ली जाए। देखो जिब्रान, मुझे सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। एंड आई विल ऑलवेज वॉच फॉर व्हाट आई बिलीव। जो मुझे गलत लगेगा वो मैं बोलूंगी। हाँ, ये तुम्हारा राइट। एग्जैक्टली, मैंने सिर्फ आंटी से एक बात कही थी और उन्हें लगा कि मैं उन्हें टॉन्ट कर रही हूँ, जबकि मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रही थी। देखो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मुझे सच बोलने से और सच का साथ देने से कोई नहीं रोक सकता। आई नो तुम्हें सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और ये अदा तो है जो मुझे तुम्हारी बहुत पसंद है। You mean to say कि जो तुम्हारी मॉम को नहीं पसंद वो तुम्हें पसंद है? देखो मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मुझे जो पसंद है वो पसंद है। मैं मॉम से भी नहीं डरता। आई डोंट केयर यार। बात सुनो, मुस्कुरा किस बात पे रही? अम्मी, अच्छा अब आप आ गई, मुझे आपसे बात करनी थी। अच्छा अम्मी, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए।
पार्लर जाना है और ना कुछ शॉपिंग भी करनी है। मेरे पास तो बेटा कोई पैसा नहीं है और जो थे वो तुम पर खर्च हो चुके। तो मैं क्या करूं? बाबा से लेके दे भी मुझे पैसे चाहिए। तुम्हें पता है बाबा सिर्फ मुझे महीने की पॉकेट मनी देते हैं, जो वो दे चुके हैं और कई महीने से वो तुम पर ही खर्च हो रही है, समझी? तो ये मेरा मसला नहीं है ना अम्मी, मुझे पैसे चाहिए, आप जहाँ से मर्जी ला कर दें, आखिर मेरी भी तो जरूरियात है। और मैं आपको ना बोलूँ तो किसको बोलूँ, बताएं मुझे। तो बेटा ये तो एक अरब पति से तलाक लेते हुए सोचना चाहिए था तुम्हें। ये जो तुम खाली हाथ आ गई हो, अगर हक मेहर की रकम साथ लाई होती तो ये दिन तो नहीं देखना पड़ता ना तुमको। अम्मी आप जाएंगी तो सही उससे पैसे लेने, वो बात छोड़ें। वो पता है गुल और नौफल दुबई जा रहे हैं? तुम्हें किसने बताया? मैंने खुद सुनी है उनकी बातें, दादी जान से मिलने आए थे। ये गुल, ये किस्मत की बड़ी धनी है, लॉटरी लगी है ना इसकी तो। अरे अम्मी कर लेने थे ऐश, जितना कर सकती है। आखिर ये लॉटरी है तो मेरे ही नाम की ना।